स्वाति किचन में खाना बना रही थी, तभी उसके माँ की चिल्लाने और चीखने की आवाज़ आती है। तो वो दौड़ी दौड़ी आती है और देखती है कि उसकी माँ जो है नीचे पड़ी हुई है और चिल्ला रही है, चीख रही है। तभी जो है अपने पापा और अपने भाई को आवाज़ लगाती है। उसके भाई, उसके पापा आते हैं, फ़ौरन जो है उसकी माँ को जो है उठाते हैं और अस्पताल लेकर पहुँच जाते हैं। लेकिन जब अस्पताल में उसकी माँ का इलाज किया जाता है, डॉक्टर चेकअप करता है, जो बात बोलती है वाकई में हैरान करने वाली होती है, परेशान करने वाली होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है यकीनन आप लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आज की कहानी कुछ इस तरह से है। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम राजू होता है। बड़ा अच्छा परिवार होता है। उसका एक छोटा जो है 2 साल का लड़का भी था और राजू मुंबई में जो है एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था, जिससे अपने परिवार का बड़े अच्छे से, बड़े मौज से परवरिश कर रहा था। राजू जो है पिछले 2 दिन पहले ही मुंबई से करीबन 1 साल के बाद अपने गाँव आया था, अपनी पत्नी के पास आया था। बड़े खुशहाली होती है घर में। उसके घर में मम्मी पापा, भाई बहन और उसकी पत्नी, सब लोग बड़े खुश होते हैं कि जो है साल भर के बाद मेरा पति आया हुआ है। बड़ी खुशी होती है। तभी जो है स्वाति एक दिन अपने पति से कहती है कि बड़ा मन कर रहा है मेरे को अपने मायके जाने के लिए, क्या ले चलेंगे क्या आप? तो दोस्तों, राजू जो है अपनी पत्नी को मना नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसलिए कहता है चलो ठीक है, तुम भी घर में एक जगह रहते रहते मन भी तुम्हारा उतरा गया होगा, इसलिए चलो तुम्हें मायके घुमा लाता हूँ। दोस्तों, बड़े खुशी के साथ जो है दोनों जो है मायके अपने ससुराल चला जाता है राजू अपनी पत्नी को लेकर। बड़ा खुशी होता है दोस्तों वहाँ जब अपनी पत्नी को लेकर पहुँचता है। सभी हाय हाय करने लगते हैं, दामाद जी आ गए, मेरी बेटी आ गई, सभी बड़े खुश होते हैं। लेकिन जो ये राजू था, मतलब अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि जब भी उसे नज़र आता था कहीं भी वो अपनी पत्नी को ही देखता रहता था। दोस्तों, रात को खाना पीना बनता है, सब लोग खाते हैं, अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अचानक में जब राजू की नींद खुलती है तो वो जो है उठता है तो देखता है मेरी पत्नी जो है हमारे बिस्तर पे नहीं है। जैसे ही देखता है वो ढूंढने लगता है, परेशान होने लगता है। तभी देखता है कि बगल के कमरे में ही मेरी पत्नी जो है सोई हुई है और अकेले सोई हुई है। दोस्तों, फ़ौरन जो है वो उस कमरे में चला जाता है और उस कमरे में जाकर करीबन रात के 2 बज रहे होते हैं और लाइट भी नहीं जल रहा होता है। वो अपनी पत्नी को देखकर जो है सो जाता है और सोने के बाद जो है संबंध बना लेता है। लेकिन जब संबंध बनाता है तो उसे कुछ नहीं पता चलता। लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो देखता है कि बगल में मेरी सास सोई हुई है, उसकी पत्नी नहीं है, जबकि उसकी सास जो है उसी की पत्नी की साड़ी पहनी हुई है और सोई हुई है। जब यह देखता है तो उसके पाँव से ज़मीन जो है खसक जाता है। वो हैरान रह जाता है, लेकिन करे तो क्या करे। वो अपनी सास से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन उसकी सास को कुछ पता नहीं था। जैसे लग रहा था कि उसका पति साथ में हो। वो जो है कुछ नहीं बोलती, वो चुप ही रहती है, क्योंकि भाई अब क्या ही बताएं आप लोग को। वो फ़ौरन जो है रूम से बाहर आता है तो उसकी पत्नी जो है बड़ी अजीब तरह से उसे देखने लगती है। कहती है आप रात को कहाँ गए? वो पूछता है कि तुम रात को कहाँ गई थी? मैंने तुम्हें बिस्तर पे नहीं देखा, इसलिए बगल वाले कमरे में मैं जाकर सो गया। तो जब इतनी बात वो कहता है तो उसकी पत्नी जो है कोई शक नहीं करती, क्योंकि जैसे उसकी माँ वैसे उसकी माँ। कहीं उस वाले कमरे में तो मम्मी सोती है। तो कहा हाँ मैं जो है वहीं पे सो गया था, मैं तुम्हें नहीं देखा। वो कहती कि मैं जो है टॉयलेट के लिए बाहर गई थी, इसी वजह से आप नहीं देख पाए होंगे। तो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जो है सुबह खाना पीना खाते हैं। अब राजू कहता है कि मैं जो है ज़रूरी काम है, मैं गांव जा रहा हूँ, कुछ जो है खेत का जो है कुछ काम कराना है, इस वजह से मैं जो है गांव जा रहा हूँ और तुम आराम से यहीं पे रहो, कुछ दिन में आकर ले जाऊंगा। जब तुम्हारा मन जो है अच्छा हो जाएगा, दिमाग सही हो जाएगा, तुम्हें लगेगा कि मैं आपको अपने घर जाऊंगी, तब तुम जो है फ़ोन करना, मैं आऊँगा। वो कहती ठीक है, आप चले जाइए। दोस्तों, राजू चला आता है अपने घर और अपना जो है काम काज पूरा करने लगता है। लेकिन उसके मन में एक ही बात आ रहा था, आखिर मैंने अपने सास के साथ क्या किया? और मेरी सास जो है मना भी नहीं की, कुछ बोली भी नहीं, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों वो नींद में था। इसी वजह से उसे कुछ एहसास नहीं हुआ कि कौन है कौन नहीं है, और जो है अपना क्रियाकलाप करने लगा था। यही दिमाग में, उसके माइंड में जो है सोच सोच कर वो पागल हो रहा था।
तभी जो है एक दिन क्या होता है, इसके मायके में स्वाति जो है किचन में खाना बना रही होती है। तभी उसकी माँ जो है अचानक से चिल्लाने लगती है। करीबन 1 महीने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। तो स्वाति दौड़ी दौड़ी आती है और अपनी माँ को संभालती है। कहती है माँ क्या हुआ क्या हुआ। उसकी माँ बताना चाहती थी कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द इतनी ज़्यादा थी कि उसकी माँ जो है बता नहीं पाती है। तभी जो है अपने भाई को स्वाति आवाज़ लगाने लगती है। उसका भाई उसका पापा आते हैं और फ़ौरन जो है एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं और एम्बुलेंस आता है, उसमें बैठाते हैं और फ़ौरन जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जब उसके मम्मी की इलाज होती है तो डॉक्टर जब चेकअप करता है, जो वो चेकअप करके पाता है, यकीनन कह रहा हूँ दोस्तों, हैरान करने वाली होती है, परेशान करने वाली होती है। क्योंकि दोस्तों स्वाति की माँ की उम्र करीबन 50 या 48 साल होती है। जब डॉक्टर उसके पापा को और उसके भाई को बुलाते हैं, कहते हैं आप कौन हो। वो बोलते हैं इसका भाई हूँ स्वाति का। तो कहते हैं स्वाति कहाँ है, स्वाति को बुलाओ। दोस्तों, स्वाति को बुलाया जाता है और स्वाति से वो डॉक्टर ऐसी बात कहता है कि आप लोग भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वो कहता है कि देखो तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है और 1 महीने का जो है बच्चा पेट में पल रहा है। जब इतनी बात स्वाति सुनती है तो उसके पांव तले से जमीन खसक जाता है, वो आँख बबूला हो जाती है। आखिरकार मेरी माँ ऐसे कैसे हो सकती है। तभी वो कहता है हाँ ये सच बात है, तुम्हारी माँ के पेट में 1 महीने का जो है बच्चा पल रहा है। दोस्तों, वो किसी को कुछ नहीं बताती, चुपचाप चली आती है। लेकिन उसके मन में जो है एक भाव उत्पन्न हो रहा था, आखिर मेरी माँ के पेट में किसका बच्चा है, कौन इसका बाप है, वो सोचने लगती है। तभी एक दिन सोचते सोचते उसके माँ जो है पूछने लगती है कि डॉक्टर मेरे रिपोर्ट में क्या बताया। वो कहती है माँ मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मुझे बताने में शर्म लग रही है, लेकिन शर्म है ही तो क्या करूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर आप ऐसा क्यों किए। आपकी उम्र करीबन 50 साल है और इस उम्र में ये सब करना बड़ा गलत है। दोस्तों, उसकी माँ कहती है आखिर बात क्या है। तो बात तुम बताओगे, गलत सही क्या है क्या नहीं है, तुम बात बताओ क्या है। वो कहती है कि आप जो है माँ बनने वाली हो और आपके पेट में 1 महीने का बच्चा पल रहा है। जब इतनी बात उसकी माँ सुनती है तो वो भी हैरान रह जाती है, परेशान रह जाते हैं। आखिर मैं जो है ये सब की नहीं तो पेट में मेरे बच्चा किसका है। वो अपने बेटी से कहने लगती है बेटी मुझे कसम से होश नहीं है कि मैं ऐसा की किसके साथ नहीं की, मुझे कोई पता नहीं, कुछ नहीं पता है, मैं कैसे ये हो गई मुझे खुद ही नहीं मालूम है। दोस्तों, अब धीरे धीरे ये जो बात थी पूरे फैमिली में जो है फैल जाती है और धीरे धीरे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी जान जाते हैं। अब जो है इसकी माँ और उसके घर वालों के मन में एक ही सवाल चल रहा था, आखिरकार ये बच्चा किसका है। दोस्तों, बड़ी हैरान वाली बात होती है, बड़ी परेशान वाली बात होती है। तभी जो एक दिन अचानक राजू का फ़ोन आता है और कहता है अपनी पत्नी से तुम्हारा मन लग रहा है वहाँ। वो कहती है हाँ लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बात है जो मैं आपको भी बताऊंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। वो कहता आखिर बात क्या है। वो कहती है ऐसा बात है, मेरी माँ जो है 1 महीने पेट में उसके बच्चा है, प्रेग्नेंट है और समझ में ये नहीं आ रहा है बच्चा किसका है। वो जब इतनी बात सुनता है तो उसको समझ में आ जाता है कि क्योंकि दोस्तों वही संबंध बनाया था तो यकीनन वो समझ जाता है कि हाँ मेरा ही बच्चा था। फिर जो है अपनी पत्नी को यह बात जो है फ़ोन पे ही कहता है कि देखो उस दिन जब मैं रात को तुम गायब हो गई थी, मैं जो है तुम्हें ढूंढता ढूंढता देखता हूँ कि तुम जो है बगल वाले कमरे में सोई हो और मुझे नींद में इतना भी नहीं लगा कि वो तुम नहीं तुम्हारी मम्मी सोई हुई है, क्योंकि तुम्हारी कपड़े जो है तुम्हारी मम्मी पहनकर सोई हुई थी और बल्ब भी नहीं जल रहा था, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया और उनके साथ सो गया और मैं जो अचानक में रात को उनके साथ संबंध बना लिया। शायद हो सकता है इसी वजह से तुम्हारी मम्मी जो है प्रेग्नेंट हो गई। जब इतनी बात स्वाति सुनती है तो स्वाति जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमने क्या कर दिया, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं हूँ कि कौन है। वो कहता है यकीनन मैं जो है जानबूझकर ये गलती नहीं किया हूँ, मैं भी जो है बहुत दिन तक इस बात से परेशान रहा और जब ये बात तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। दोस्तों, फ़ौरन जो है राजू आता है और अपनी सास का जो है बिना किसी को कुछ बाहर बताए हुए घर में ही प्लानिंग होती है, अपनी माँ उसकी सास का जो है अबॉर्शन कराया जाता है।
बच्चे की सफाइयाँ कराई जाती है और जो है फिर से जो है राजू माफ़ी मांगने लगता है और उसके घर वाले माफ़ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सब जो है घटनाएं हो रही हैं, यह क्या गलत नहीं है? बहुत ज़्यादा गलत है। आज जो है इस तरह के घटनाएं आप लोग सुनेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जिसको सुनकर आप लोग के दिल दह जाते होंगे, कलेजा पिघल जाता होगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ये सच्ची घटना नहीं है, लेकिन मेरी भाई ये सच्ची घटना है, क्योंकि हम जो है जो भी बताते हैं, जो भी क्राइम जैसी कहानियाँ बताते हैं, हम लोग सर्च करके बताते हैं। और मैंने एक पेपर में पढ़ा था ये कहानी, तब आप लोग के समक्ष जो है ये कहानी पेश कर रहा हूँ। ये कहानी सुनाने का मेरा आपके भावनाओं को, आपके मन को, आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, ना तो किसी जाति धर्म को ठेस पहुँचाना है। आप सभी को जागरूक करना काम है, क्योंकि अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो इस तरह का घटना जो है बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जो वीडियो थी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट अपनी राय जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग को भी सीख मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।